हेलो एवरीवन, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब 2020 से देखिए लागू हुआ है, एफवाईयूपी यानी 4 ईयर अंडर ग्रेड प्रोग्राम के थ्रू आप सभी बच्चे ने यूपी सेमेस्टर 1 23-27 सेशन में एडमिशन लिया है। आप सभी बच्चों को टोटल 6 पेपर पढ़ना है। सबका सिलेबस आप सभी बच्चों को मालूम होगा कहाँ डाउनलोड करना है, लेकिन कौन कौन से 6 सब्जेक्ट है, कहां से देखिए आप सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए। एक बार मेरा वीडियो आप लोग लास्ट देखिए, यही मैं सलाह दूंगा आप सभी बच्चों को। बाकी पसंद आता तो ही शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, वरना आपको शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। डिसलाइक का भी ऑप्शन आप डिसाइड कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है। जो भी आपका लगता है कि हाँ ये वीडियो आपके लिए जरूरी है, आप अपने विचार लिख सकते हैं और सही लगे तो भी आप अपने विचार जरूर लिखिएगा, ये मैं आपसे बच्चों आशा करता हूँ। तो आप सभी बच्चे बेसिकली झारखंड के जिस भी बिलोंग करते हैं, चाहे आप विनोबा से बिलोंग करते हैं, बीबीएम से बिलोंग करते हैं, एसक्यू से बिलोंग करते हैं, एनपीयू से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद रांची यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी देखिए झारखंड बिलोंग करते हैं, तो ये उन्हीं के लिए अप्लाई है। मैं भारत भर की नहीं बात करता, फिलहाल मैं देखिए छोटे लेवल से स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने पहले बीबीएम को बच्चों थोड़ा पढ़ाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे बीबीए से जुड़ा। अब देखिए मैं सोच रहा हूँ कि झारखंड के देखिए सभी बच्चों के साथ जुड़ता चलूँ। क्यों? क्योंकि आप सभी बच्चों को बताना चाहूंगा कि आप सभी बच्चे देखिए पहले 6 डिस्कस कर लेता है, फिर ये क्यों टॉपिक मैं लेके आया ये भी क्लियर कर दूंगा। देखिए आप सभी बच्चों को मालूम होगा मेजर पेपर पढ़ना है भैया, माइनर पेपर पढ़ना है, मेजर 1 पढ़ना है, माइनर 1 पढ़ना है। आप सभी बच्चों को एक एमडीसी 1 पढ़ना है, एक आपको पढ़ना है एसी 1 पढ़ना है, एक आपको पढ़ना है बीएससी 1 पढ़ना है और एक आपको पढ़ना है सेक 1। ठीक है, टोटल आपसे बच्चों 6 पेपर का एग्जाम देना है, जिसमें ये आपका ऑनर्स पेपर है, ये आपका ऑनर्स पेपर पढ़िएगा, ये आपका माइनर पेपर है, जिसे देखिए जेनिक पेपर भी वैसे कहा जा सकता है, लेकिन ये सेमेस्टर 1, 3, 5, 7 में रहने वाला, 5 का लास्ट रहने वाला है। एमडीसी 1 पढ़ना है, मल्टी डिसिप्लिन, इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया गया, क्या रखिएगा। इसमें आपको पता है या तो इंग्लिश पढ़िएगा या तो भैया हिंदी पढ़िएगा, इंग्लिश और हिंदी। कोई बच्चा सेमेस्टर 1 में हिंदी रखेगा तो सेमेस्टर 2 में उसे ऑटोमेटिक इंग्लिश रखना पड़ेगा। बीएससी में किसी बच्चे हो सकता है अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ रहा है, सबका अलग अलग चॉइसेस देखिए। ठीक है, कोई बच्चा हो सकता है ह्यूमैनिटी स्टडीज पढ़ सकता है, सबका देखिए अलग तरीके से रखा जाता है। सेक पेपर में किसी बच्चे को डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ना है, किसी बच्चे को मैथमेटिकल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ना है, तो ये भी देखिए अलग अलग हो सकता है। लेकिन पढ़ना तो टोटल ये 6 पेपर, 1 2 3 4 5 6 पेपर आपसे बच्चों पढ़ना है। अब देखिए मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ कि आपसे बच्चों 6 सब मालूम हो गया कि क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस कहां से मिलेगा? देखिए अगर आपको ये वाला सिलेबस और ये वाला सिलेबस, स्पेशली ये दो सिलेबस चाहिए, तो मेजर पेपर का सिलेबस डाउनलोड करिएगा। कुछ नहीं करिएगा, आप अपनी यूनिवर्सिटी नाम सिलेक्ट करिएगा। जैसे मान के चलता आपको बीबीयू को सिलेबस चाहिए या बीबीयू को सिलेबस चाहिए, आप सर्च करिएगा बीबीयू, मैं लिख देता हूँ देखिए आपके बच्चों को बीबीयू। ठीक है, FYUGP, ठीक है, ये लिख दीजिएगा और लिख दीजिएगा यहाँ पर NEP। आपको सिलेबस मिल जाएगा, कुछ नहीं करने का आवश्यकता है। ऑनर्स पेपर के सिलेबस के नीचे माइनर पेपर और एलडीसी पेपर सिलेबस मिलेगा, ये दोनों मिल जाएगा। और इसी क्रम में देखिए ये भी सिलेबस धीरे धीरे करके सभी यूनिवर्सिटीज का वेबसाइट में आता चला है। ये वाला भी आपको कहाँ मिलेगा? तो इसी में देखिए, अगर आपको एक से इंग्लिश का सिलेबस चाहिए तो ऑनर्स पेपर में लेके आपको अदर मिलेगा। इंग्लिश का सिलेबस खरीदिएगा तो वहां आपको एसी हिंदी और हिंदी का चाहिए तो ऑनर्स हिंदी थोड़ा डाल वहां पर आपको मिल जाएगा। लेकिन देखिए ये जो 2 पेपर है बीएससी और सेक, इसका अलग अलग अवेलेबल है। आप लोग अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको क्या पढ़ना है। देखिए मैं आपसे बच्चों को एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए आजकल क्या हो गया ना, देखिए मैं इतने दिन से बीबीयू में बच्चों जुड़ा हुआ, मैंने कभी भी नहीं सोचा कि भाई पैसा कमाने की वजह से, ठीक है, कभी भी मोटिव मेरा कि बच्चों से पैसे कमाएंगे। और आज भी यही सोच कर लेकर मैं आपसे बच्चों को बताना चाहूंगा कि देखिए ऐसे बहुत सारे चैनल है ना कि आपको क्या है, क्वेश्चन पेपर दिखाया जाता है कि ये जिसे मान के चलते हैं 23-27 सेशन का, ठीक है, 22-26 सेशन का, लेकिन किस यूनिवर्सिटी का? मैं सही बता रहा हूँ, आप वास्तविकता जाके देख लीजिएगा, वो जो क्वेश्चन पेपर है आपकी सिलेबस तक नहीं है और वो क्वेश्चन पेपर आप पढ़ के जाते एग्जाम नहीं आएगा। प्लस और बता देता हूँ, बहुत सारा ऐसा चैनल है जो आपको कभी नहीं बताएगा कि इस यूनिवर्सिटी का सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारा ऐसा चैनल, ठीक है, हमारे झारखंड में बहुत से चैनल है, लेकिन हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस मैं आपको बता दूं अलग होता है। अगर मैं पढ़ाऊंगा ना आपको एसीसी, ये वाला सिलेबस है ना, इंग्लिश का सिलेबस ना बीबीएम का सेम है, ना बीबीयू का सेम है, ना रांची का सेम है, किसी यूनिवर्सिटी लेवल कुछ नहीं। 1-2 टॉपिक हो सकता है मैं मान सकता हूँ, लेकिन 99% जो सिलेबस है वो पूरा पूरा अलग। अब आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा, आपको यही मिल जाएगा, सिलेबस वो मिलेगा, लेकिन आपके सिलेबस रद्दी भर देंगे। तो पढ़ के क्या करिएगा, वो सिलेबस नहीं आएगा। अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ाऊंगा ना, आप सर्च कर लीजिएगा, मेरे पास देखिए जो जो टॉपिक मुझे सेम मिलेंगे, चाहे बीबीयू रांची हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद, जो टॉपिक सेम है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे झारखंड के बारे में या फिर इंडिया का जो ज्योग्राफिकल पार्ट है, बॉर्डर शेयर करना हो गया, जमीन कैसा पाया जाता है या फिर सॉइल किस प्रकार पाया जाता है, क्लाइमेट कैसा होता है, ये टॉपिक कुछ कुछ सेम है, लेकिन पूछा जाए 80% सिलेबस वो पूरा अलग है। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर आपको पढ़ाएंगे तो भाई सबका सिलेबस सेम कर पढ़ा देंगे कि आप टॉपिक छाट लो। तो ऐसा मत करिएगा। देखिए मैं नहीं बोल रहा था आप कहीं से मत पढ़िए, आपको जहां दिल लगे मुझसे पढ़िए, जिससे पढ़ना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। जिस भी आप
जिसे पढ़ रहे हैं उनको बस बोलिएगा कि सर आप सिलेबस पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं, उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिए, सबसे ज्यादा बेटर रहेगा। ये मैं बोलूंगा। ये वाला पेपर सबका अलग अलग है, सिलेबस अलग है। यूनिवर्सिटी एनईपी होने से नहीं होता है, ठीक है, आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगाने से नहीं होता, सब यूनिवर्सिटी सिलेबस देखिए थोड़ा थोड़ा अलग होता है। बाकी आपको पढ़ने जाके अच्छा बोल पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैंने 6 सब्जेक्ट बता दिया, और जैसे बता दूं कि ये 3 पेपर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये एसी बीएससी से 3 पेपर स्टार्ट करूंगा। पहले इंग्लिश और हिंदी सब यूनिवर्सिटी के हिसाब से पढ़ाऊंगा, चाहे बीबी हो, चाहे बीबी हो, रांची हो, सबके हिसाब से मैं मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 क्लास लगेगा इंग्लिश या हिंदी खत्म करने में, ठीक है। इंग्लिश का 10 क्लास होगा, हिंदी का इससे ज्यादा नहीं खिंचाएगा ये पेपर, क्योंकि है ही नहीं, ज्यादा कंटेंट पढ़ना है नहीं, आपको क्यों पढ़िएगा। अर्जेंटीना इंडिया टाइम लग सकता है, ये पेपर बड़ा है मैं मान के चलता हूँ, लेकिन ये भी कम से कम 20 से 25 क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा। कम से कम 15 से 20 मिनट वीडियो रहेगा, तभी पूरा सेव खत्म है। बाकी चेक पेपर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए जिस यूनिवर्सिटी का सिलेबस आपको पढ़ना रहेगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये 3 पेपर सीखने में पहले शुरू करूंगा, उसके बाद टाइम मिलेगा तो ये भी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो कमेंट बॉक्स में आप अपने कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम पहले लिखिएगा, फिर कॉलेज का नाम लिखिएगा, जिसका मेजोरिटी रहेगा उससे ज्यादा मैं आपसे कुछ पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बाकी मैं भी पढ़ाऊंगा, तो जो टॉपिक सेम रहेगा वो सेम पढ़ाऊंगा, जो अलग रहेगा मैं अलग खुद ब खुद पढ़ाऊंगा। एसी हिंदी इंग्लिश आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। बाकी आपसे जो ये वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कर दीजिए, आशा करता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक जय हिंद, जय भारत।